हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में। ये क्या है और इसमें कौन कौन सी फायदे हैं इस पे, और क्या समूह वाले जो 100 रुपए 1000 रुपए की मांग कर रहे हैं अवैध तरीके से, तो वो क्या ऑफेंस के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं। घूस लेना एक अपराध है, हम जानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं इसे प्रिवेंट करती है। जो जो हमारे घूस लेने वाले जो लोग हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, एंटी करप्शन एंटी एंटी करप्शन लॉ बना 1988, एक नंबर 1988। तो ये इसलिए बना क्योंकि जो व्यक्ति घूस ले रहे थे वो घूस ना ले, इसलिए बनाया गया। और जो व्यक्ति घूस ले रहा है उसको ऑफेंस के प्रति पनिशमेंट देने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि एंटी करप्शन लॉ जो है वो घूस लेने वाले व्यक्तियों पे लागू होता है। लेकिन इससे पहले बीएनएस में एक सेक्शन है, जिस सेक्शन का नाम है 173, जो स्पेशली बात करता है पनिशमेंट फॉर पेरीबेरी, यानी कि रिश्वत लेने के लिए जो सजा है वो क्या है। वैसा व्यक्ति जो रिश्वत लेगा या रिश्वत देगा, ठीक है, तो वो ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। ऐसा करेगा उसको क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट होगी। इम्प्रिजनमेंट कैसा हो सकता है, या तो सिंपल हो सकता है या फिर रिगरस हो सकता है। ठीक है, या फिर रिगरस हो सकता है। अब देखो, अब मेन मुद्दा ये है कि ये लागू किस पे होता है। ये पब्लिक सर्वेंट पे लागू होता है। ठीक है, अब इसमें ये हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो ये वाली जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार, इसमें कुछ करप्ट हो रहा है, कुछ इसमें करप्शन हो रहा है, कुछ इसमें लूट हो रहा है। आखिर वो क्या है और ये क्या ऑफेंस है या नहीं। सही में बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जो घूस ले रहा है 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए, क्या वो फेयर है या फिर अनफेयर है। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं। जीविका जो एक योजना है जो सभी महिलाओं को समान नजरिए से देखता है। ये और एक ये पहल भी है सरकार का, जिसके तहत बिहार सरकार की तरफ से सभी महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, ताकि वो अपना रोजगार जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, लेकिन अब वो रोजगार से जीवन अपना व्यतीत तब करेगी जब वो 10,000 रुपए महिला की खाते तक पहुंचेगी। और महिला की खाते तक पहुंच भी गई तो क्या उसमें से कितना उसके हाथ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, बात समझने वाली ये है। ठीक है, अब देखो, मान के चलो एक समूह है और समूह में 20 लोग हैं, 20 महिलाएं हैं। ठीक है, और उस 20 महिलाओं की एक हेड है जिनके थ्रू ये फॉर्म भरा जाना है, जिसके थ्रू ये फॉर्म फिलअप किया जाना है। अब वो क्या कर रही हैं कि हर एक महिला से 100 रुपए या 150 रुपए या 200 रुपए की राशि ले रही हैं। ऐसा रियल में हुआ है, क्योंकि हम देखे हैं ऐसा। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि जो ये 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए जो लग रहा है वो अनफेयर है, फेयर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये लगना ही नहीं है, लेकिन वो ले रही हैं। अब लेने का क्या है, अब वो कह रही हैं कि जब तक ये 200 रुपए मिलेगा नहीं तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं पहुंचेगा। अरे ये क्या है, ये सिस्टम है। ये भी तो एक करप्शन के अंतर्गत ही तो आ रहा है। ये भी तो करप्ट लोग ही करते हैं ऐसा। तो मेरे हिसाब से, जैसे कि आप ये थंबनेल देख पा रहे हो, इतने सारे बिहार में जो महिलाएं हैं, क्या वो 100 रुपए 150 रुपए दे के रोजगार करेंगे, जो कि माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक ऑफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इनका क्या है, अब ये तो अब हर एक सरकार अगर कि क्या आपको 10,000 रुपए मिले, उसमें से कितने आपके हाथ में आए, क्या फॉर्म फिलअप किया या नहीं किया, आपके फॉर्म फिलअप करने में कितने रुपए लगे,
ये सरकार पूछने आएगी या फिर हम लोग पूछेंगे? पूछेगा कौन? अब मान के चलो एक महिला है जो जा रही है समूह में कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब समूह वाले उससे 100 रुपए की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसको तो पता है कि 100 रुपए कुछ नहीं होते, हम दे देंगे। लेकिन ऐसे ऐसे 100 रुपए बिहार में हर एक महिलाएं देने लगी, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें समझने वाली एक और भी चीज है कि जो पहले से उस समूह में ऐड थी, अब वो मुंह जबानी ऐसे कह के निकल गए कि मुझे समूह में नहीं रहना है, लेकिन उनका नाम अभी भी समूह में चल रहा है, तो क्या उनको भी पैसे मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि उनका नाम तो है ही। अब देखो, अब समूह वाले क्या कह रहे हैं कि आपका फॉर्म भरेंगे नहीं, फॉर्म आगे 10,000 रुपये पाने के लिए फॉर्म को आगे भरना कंपलसरी है। तो अब ये समूह वाले बोल रहे हैं कि हम आपका फॉर्म फिलअप करेंगे नहीं, लेकिन नाम तो है, तो नाम कटा कहां से? मेरे हिसाब से वो लिखित में दे सकती हैं कि आपका नाम कट गया, जिससे उन पर कुछ कार्रवाई की जा सके। ठीक है, अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो वो करप्शन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और वो ऑफेंस है, जैसे कि हमें बीएनएस में पढ़ा सेक्शन 173 में कि वो पनिशमेंट है, रिश्वत देना और रिश्वत लेना। वो भी तो एक रिश्वत ही है एक तरह से, चाहे वो 100 रुपए हो चाहे वो करोड़ रुपए हो, लेकिन रिश्वत तो रिश्वत होता है। हम रिश्वत दे रहे हैं इसलिए तो आप हमारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए थी। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी कि समूह वाले जो पैसे मांग रहे हैं उसे नहीं देना है। ठीक है, कहीं कहीं फेयर होती है, जैसे कि अगर हम साइबर कैफे में जाते हैं किसी फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए, तो वहां पे 100 रुपए लगते हैं, बल्कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी थी, लेकिन 100 रुपए लगते हैं, तो वो फेयर है, वहां पर कोई करप्शन नहीं है। क्योंकि जो साइबर कैफे वाला जो फॉर्म भरेगा उसका वो मजदूरी है 100 रुपए 150 रुपए, लेकिन समूह वालों को फ्री में भरना है, लेकिन वो 100 रुपए 200 रुपए लेके फिलअप कर रही हैं, तो वो एक करप्शन है, वो एक बेरीबेरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप सतर्क रहिए ये सारी चीजों से, और अपने आप को सेव कीजिए। वो तो पैसे मिलेंगे ही, और भरेगा कौन? समूह ही भरेगा।